सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे एक अनुभव साधना के साथ साथ किस प्रकार साधनाएं करनी चाहिए और साथ ही साथ जानेंगे कि क्यों पौराणिक कथा है उसमें बताया जाता है कि गायों ने माता लक्ष्मी का त्याग कर दिया था। तो दोनों ही चीज़ों को आज जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अरुण कुमार जी के हरियाणा कैथल से जो हैं, इनके पहले भी अनुभव प्रकाशित हो चुके हैं। तो उन्होंने भेजा है कि वो मंत्र जाप किस प्रकार से करते हैं और उसमें क्या कमियां हैं, अगर कोई गलती हो रही है तो उसमें क्या गलती है वगैरह वगैरह, और उन्होंने साथ ही चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे वो साधना करते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि वो कैसे साधना कर रहे हैं और आप लोग क्या उससे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो पहले इन्हीं का ही अनुभव ले लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को। गुरुजी प्रणाम, मैं अरुण कुमार हरियाणा कैथल से। मैंने आपको अपने अभी कुछ दिनों पहले 2 अनुभव भेजे थे और आपने दोनों पर ही वीडियो बनाया है। 2 अनुभव पहले भी भेजे थे, आपने उन पर भी वीडियो बनाया है, उसका आप बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म रहस्य के सभी साधक भाई बहनों को मेरा नमस्ते, गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, जब से आपने मेरे चौथे अनुभव पर वीडियो बनाया तब से मैं सोच रहा था कि मैं जो सुबह और शाम मंत्र का जाप करता हूँ वो लिखकर आपको भेजूँ, पर मैं सोच रहा था कि मैं गुरु मंत्र के बारे में कैसे बताऊँ और संयम भी नहीं था। इतना तो आज मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आपको पता चल जाएगा कि मेरी पूजा पाठ में कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कृपया आप मार्गदर्शन कीजिएगा गुरुजी। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का दिया हुआ गुरु मंत्र जाप करता हूँ, जो उन्होंने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है, लगभग 41 बार आसन पर बैठ करके। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मैं अपने गुरु मंत्र को नहीं बता रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था कि किसी को मत बताना, तो गुरुजी का आदेश है। और एक और गुरु मंत्र है, तो उन्होंने आगे को का लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिएगा गुरुजी, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। गुरुजी ये कहा था कि जब तुझे लगे कि कोई जो गुरु मंत्र लेने लायक है उसे देखना और 3-4 साल तक पहले, उसके बाद वो मंत्र लेने लायक हो तभी उसको देना, उसकी परीक्षा ले करके। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या गुरु मंत्र है, छोटा सा है। मेरे गुरुजी गृहस्थ हैं, लेकिन उन्होंने शमशान काली की सिद्धि की हुई है। शमशानों में उनको ये मंत्र अपने गुरु से मिला था। वो बाबा जी थे, वो आम जन भाषा में उन्हें बाबा बोलते हैं। वो चोलाधारी थे और गुरुजी मैं गुरु मंत्र से उनने पहले गणेश आरती, लक्ष्मी आरती और माँ काली की आरती करता हूँ। फिर हनुमान सिंदूर मंत्र, ओम नमो आदेश सिद्धि, सिंदूर कहाँ सो आया, सिंदूर सुमेर पर्वत से आया, सिंदूर कौन लाया, सिंदूर गौरी पुत्र गणेश लाया, सो सिंदूर कौन को चढ़ा, सो सिंदूर वीर हनुमान को चढ़े हो, सिंदूर कहा, सिंदूर तिलक तेल से करे, ताका दुश्मन तरे, हाथ से लड्डू, मुख में 12 बरस का वीर हनुमान जी को जो पूजा भेंट वगैरह वगैरह। इसके आगे आपको पता ही होगा। गुरु मंत्र जी 7 बार इस प्रकार गुरु मंत्र, और फिर 21 बार काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, बालक की करे रखवाली, काले की जय, काली भरो कपाली, जटा रातो खेल चंद, हाथ कड़ी मंठा, मसानिया वीर चोहटे लड़ाक समानिया, वीर बजकाय जिह करण नरसिंह, धाया नरसिंह फोड़ कपाल चलाया, खोल लोहे का कुंडा, मेरा तेरा बान फटक, भूगोल बैठान काल भैरव बाबा नरसिंह, अपनी चौकी बैठान, शब्द सांचा फुरु मंत्री शुरुवाचा। ये सब मैं करता हूँ कमरे में, और एक छोटी सी लकड़ी का इन मंदिर भी बनवा के रखा है, उसी में पूजा करता हूँ। जब अपना अलग घर बनवाऊंगा तब अलग से मंदिर भी बनवाऊंगा, जिसमें अच्छे से बैठकर पूजा साधना की जा सके। फिर शाम को मंदिर जाता हूँ, पहले गणेश जी को धूप और आदि करता हूँ, गणेश जी, फिर काली माता का दीपक जलाता हूँ, अगरबत्ती, और एक टांग पर खड़े होकर माँ काली की आरती करता हूँ। मंदिर में फिर आसन मंत्र पढ़कर आसन पर फूंक कर बैठ जाता हूँ। मंत्र जो सिद्ध साबर मंत्र है किताब में है, अष्ट कर्म युक्त सिद्धर साबर मंत्र किताब से, फिर 41 बार पहले गुरु मंत्र, फिर दूसरा वाला गुरु मंत्र लगभग 108 बार, ओम नमः शिवाय 108 बार सुबह और शाम सुबह रुद्राक्ष की माला से और शाम को उंगलियों से गिनकर, फिर 21 बार वीर मंत्र, फिर ओम जय अम्बाभू की रानी, काली माता काला भैरव, मात वाला हनुमान चिले वाला, मेरा कार्य ना सवारे तो दुहाई, गुरु गोरखनाथ जी अंजनी पुत्र हनुमान साजे शब्दन साचा पिंड कांचा पूर्व मंत्र ईश्वरोवाचा। 21 बार शाम को और भैरव मंत्र की जोत जगाता हूँ। शनिवार रविवार और
मंगलवार को ज्योत का मंत्र बोलते हुए, मंत्र है संत नमो आदेश गुरुजी आदेश, ओम गुरुजी ओम सुयत की ज्योत पवन की बाती, पी पीवे तेल जागे जागे, दिन राती बैठी धरती खटा आकाश, जोगन बैठी कंजली के पास, माँ 5 महेश्वर आज्ञा करें तो भैरव का भया प्रकाश, श्री नाथ जी को आदेश आदेश। फिर शिवलिंग के दर्शन करके हनुमान जी का दीप जलाता हूँ और रोज धूप दीप भी, फिर हनुमान चालीसा मन में करता हूँ। फिर रक्षा मंत्र का जब 21 बार, ओम नमो व्रत का कोटा जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वरी कुछ की ब्रह्मा की ताल मेरे या का यति हनुमंत रखवाला। फिर एक और रक्षा मंत्र करते हैं। फिर ओम नमो आदेश गुरु को व्रज व्रजी व्रज किवाड़ व्रजु से बांधा, दशो बदार जो धात धले उलद वेद वाही को खात। पहली चौकी गणपति की, दूसरी चौकी हनुमंत की, तीसरी चौकी भैरव की, चौथी चौकी राम रक्षा करने की को और श्री नरसिंह देव जी आए। शब्द सांचा पिंड पांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को। और गुरु जी मैंने आपको पहला अनुभव भेजा था तो मैं शिवलिंग के पास बैठकर रक्षा मंत्र जाप कर रहा था, तो 12-13 साल का मुझे देख रहा था, मुझसे दूर रहकर वो बटुक भैरव उसने बताया, तो ये उससे रिलेटिव ही है। गुरु जी मैंने जो मंत्र आपको बताया वो कृपया करके अगर आप वीडियो बनाएं तो मत पढ़ना, अगर पढ़े तो आधा अधूरा ही पढ़ना। मेरे जो मंत्रों में जो थोड़ी बहुत शक्ति जागृत हुई वो कम ना हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होगा और मैंने इस तरह से पढ़ा भी है कि उसमें क्लियर पूरा नहीं है। और गुरु जी मैं आपको इस मंत्र के लिए मंत्र बता रहा हूँ कि आप मेरे लिए गुरु तुल्य हो। और गुरु जी जब मैं हनुमान सिंदूर सिद्धि मंत्र कर रहा था तो शनिवार को मेरा स्वप्न दोष हो जाता था। एक शनिवार को 4 या 5 लड़कियों ने करवा दिया था। सपने में उनके छूने मात्र से वो ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। दूसरे शनिवार मेरी पत्नी के साथ सपने में, फिर मैंने सोचा हनुमान को शनिवार जी को लड्डू चढ़ाता हूँ, तो फिर मैंने लड्डू चढ़ाए और उन पर तुलसी के पत्ते भी रखे। हर एक लड्डू पर शनिवार नहीं हुआ। फिर 1-2 दिन निकले तो मुझे लगा कि उसके अंदर कुछ ऊर्जा सी भर रही, मुझे भारी सा लग रहा था अपने अंदर। फिर मैंने पत्नी को मैसेज कर दिया और हाथ का खाना नहीं खाया। सुबह तो छोले कुचले खा लिया और दोपहर को बाहर खाना खा लिया। रात को भी फिर अगली सुबह भी ऐसा ही किया। मैं दोपहर को खाना खाने गया तो छोटे कुचले खा लिए और रेडी पर अपनी पति और बच्चों के साथ एक औरत भी जो सहायता करा रही थी उसके हाथ का खा के फिर से स्वप्नदोष हो गया, यानी कि दूसरे के हाथ के खाने से आपको गड़बड़ी हो रही है। तो गुरु जी क्या ऐसा हो सकता है कि राशन के दिनों में मुझे सपना आया, मुझे पूरा ठीक से याद नहीं, मेन बात याद है जैसे ही कहीं बहुत सारे बंदर जा रहे थे और सब डर रहे थे, मैं भी था, मैं नहीं डरा। फिर एक बंदर मुझ पर झपटा तो मुझे किसी ने एक डंडा दिया और वो सब मेरे परिवार वाले थे, मुझे हिम्मत दे रहे थे। बंदर मुझे काटने आया, मैंने उसके मुंह पर मारा, मेरी आंख खुल गई, मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। एक तो मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ और मैंने सपने में बंदर को मार दिया, पता नहीं इस सपने का क्या मतलब होगा। फिर कुछ दिनों बाद आपने किसी अनुभव का वीडियो डाला था कि सपने में बंदर काटने का मतलब बीमार होना ही होता है, तो आपकी उस वीडियो से मैंने समझा कि कोई संकट आया है और मेरे पितरों ने मेरी सहायता कर मुझे बचा लिया। गुरुजी क्या इस सपने का मतलब है या कुछ, कृपया करो गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं धर्म से जुड़े सभी भाई बहनों और मित्रों गुरुवारों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो अपने बच्चों को भी दें, अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप गुरु जी से ले सकते हैं, ले लें। अगर आप और किसी गुरु से लेना चाहें तो उनसे ले लीजिए। और एक वीडियो में गुरुजी ने बताया था कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो सारी बातें सच्चाई हैं। जबकि मैं गुरुजी से गुरु दीक्षा भी नहीं ली है, फिर भी गुरुजी ने गुरु मंत्र के लाभ जो व्याख्या किया ही वो सब कुछ सच है। एक और बात गुरुजी, हम अपने बच्चों को कितनी उम्र में गुरु मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं? मेरी बेटी 3 साल की है, 9 महीने की है, मैं अपना गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। धन्यवाद गुरुजी मेरी ईमेल प्रकाशित करने के लिए। और गुरुजी को आदेश आदेश गुरु आदेश। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की किस प्रकार से वो साधना करते हैं। तो मुझे तो थोड़ी सी एक चीज़ ये समझ में, थोड़ी सी इसमें जो है बात ये कहना चाहूँगा कि सभी कुछ मिक्स मत कीजिए। पहले जो कुछ करिए उसी शक्ति का संबंधित केवल करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब मिलकर के एक साथ हो जाती हैं तो फिर सिद्धियाँ नहीं मिलती बल्कि आपस में गुड़ गोबर सा हो जाता है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप माँ काली की करें तो सिर्फ माँ काली और उनका जितने दिनों का संकल्प हो, पूजा हो, उनकी केवल उन्हीं की करें। जब आप हनुमान जी की करें तो केवल हनुमान जी के ही संबंधित चीज़ों को करिए और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। इसी तरह अगर आप भैरव जी की कर रहे हैं तो भैरव जी के ही संबंधित सारी चीज़ें और साधना कीजिए। सब चीज़ें मिक्स मत कीजिए, खास तौर से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि भले ही आपकी पूजा बढ़ रही हो, ऊर्जा भी आ रही हो, लेकिन सब मिक्स होने की वजह से गड़बड़ हो जाता है, सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं और सब एक मतलब अलग ही दिशा की ओर चीज़ें मुड़ जाती हैं।
जब भी आपकी शक्तियाँ आप हनुमान जी की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से काम शक्तियाँ भी रोकती ही हैं। तो आपके साथ इसीलिए ऐसा हो रहा था। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जब भी कोई साधना करें तो उसमें आप अपने ही हाथ का बना हुआ खाना खाइए, दूसरे के हाथ का बना हुआ, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी आपको मिलती है जिसके हाथ का आप खाना खाते हो। अब उसकी ऊर्जा से निश्चित रूप से दूसरी शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने का माध्यम उनको मिल जाता है, इसलिए वो आपका स्वप्न दोष वगैरह जिस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं वो हो जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचकर करें। सपने में जो बंदर है, बंदर हनुमान जी के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन वो सब रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका स्वभाव ही है वो, क्योंकि सब हनुमान जी तो नहीं है, बंदर केवल हनुमान जी का प्रतीक वहाँ पर हैं और उनके शिष्य हैं, या यूँ कहिए उनके साथ रहने वाले उनके गण हैं, हनुमान जी के बहुत छोटे छोटे गण हैं। तो वो सब हनुमान जी के पास जाने से रोकने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। इसके अलावा जब सपने में बंदर काट लेता है तो बीमारियां वगैरह भी आती हैं, ये भी सच बात है, तो उससे भी बचना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया तो उससे आप बच गए थे पितरों की वजह से, वो आप सही सोच रहे हैं। इसलिए इस सपने का यही अर्थ है और कुछ नहीं है। बाकी बंदर से जो है बचना चाहिए। बंदर आपकी सहायता करें तो अच्छा लगता है, लेकिन बंदर अगर आपको काटने या दौड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए साधना में परेशानी आती है और सेहत में भी प्रॉब्लम आती है। इससे आपको बचना चाहिए। अब आपने पूछा है कि कितने साल तक की बच्चों को जो है गुरु मंत्र दिया जा सकता है, तो जब बोध आ जाए। बोध का मतलब होता है कि वो जब शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करने लग सकता है तब आप उसको मंत्र दे सकते हैं। और मंत्र देंगे तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा उस बच्चे में तो आपकी जाएगी ही जाएगी। तो आप जिस मंत्र का जाप करते हैं वही दीजिए और एक इष्ट मंत्र रखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इष्ट मंत्र रखिए, 2-3 इष्ट मंत्र मत रखिए। एक इष्ट मंत्र होगा और वही इष्ट मंत्र आपका गुरु मंत्र होना चाहिए। और गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मंत्रों की उपासना करने से तरह तरह की अलग अलग ऊर्जाएं बनती हैं जो फिर आपके लिए संकट का कारण बन जाती है। क्योंकि जिस मंत्र को सिद्ध कीजिए पूरी ज़िंदगी उसी का जाप कीजिए, तभी वो सिद्ध होगा पूरी तरह से, तभी आपको जो है पूरी तरह से उसकी पावर्स का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अगर आप बहुत सारे मंत्र जाप करते रहेंगे, हालांकि सिद्धियां आप अलग अलग तरह की कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र एक ही रखना चाहिए। एक बार गुरु से लेकर के उसको हमेशा उसी का ध्यान रखना चाहिए। सिद्धियों के लिए आप छोटे छोटे गुरु मंत्र ले सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार अब मैं आज बताऊंगा आपको कि गायों ने क्यों किया था माँ लक्ष्मी का त्याग। इस संबंध में जो है आर्टिकल पहले भेजा जा चुका है। तो चलिए आपको आज बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी को गायों ने छोड़ दिया था। कहते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान होता है कि हर रोग का निवारण कर सकता है, इसमें लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। बस यही कारण है कि दिवाली के मौके पर आप गायों को देख रहे हैं। फिर हमारे धर्म में एक माँ का दर्जा भी उनको दिया जाता है और भगवान कृष्ण को ये बहुत प्रिय लगती है। लेकिन अद्भुत रूप कहने से संबंधित जो कथा आती है महाभारत में, जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सुनाई थी, वो इस प्रकार से है कि एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप धारण किया और एक गायों के झुंडों में प्रवेश कर लिया। उनसे इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। तो गायों ने कहा कि आप पृथ्वी पर अद्भुत सुंदरी सी लग रही हैं। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच बताओ आखिर तुम आप हैं कौन। लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा तुम्हारा कल्याण हो, असल में जगत को संसार में लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हूँ। जगत मेरी ही कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया है, इसलिए सदा ही के लिए वो नष्ट हो गए। इतना नहीं, मेरे आश्रम में रहने वाले इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण, अग्नि सभी देवता सदा ही मेरे कारण ही आनंद भोग करते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वो सदैव ही नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करना चाहती हूँ। इसलिए इसके बाद कथा भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया ही नहीं था। जी हाँ, आगे जो हुआ उससे पढ़कर आपको और भी अच्छा लगेगा कैसा कि गायों ने क्यों किया था माँ लक्ष्मी पर। देवी लक्ष्मी की इन बातों को जो सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचला हो, इसने कभी भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ जो है संबंध रहता है, इसकी वजह से आप हर एक के साथ अलग ढंग का एक रास रचा लेते हो और बेचारे जान जो मनुष्य देवी देवता सभी जो है आपकी इच्छा अनुसार घूमते रहते हैं। अब हम आपको आभारी तो मानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं धारण करना चाहती हूँ, ऐसा मतलब गायों ने कहा। गायों ने ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं बहुत ज़्यादा दुर्लभ हूँ और सती स्त्री हूँ, सदैव मुझे पाना आसान नहीं होता, मुझे स्वीकार कर रहे हो। आखिर इसका क्या कारण है कि तुम जो है मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो, जबकि सभी देवी देवता सब करते हैं। यह सुनकर गायों ने कहा कि तुम्हारा अपमान या अनादर हम नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो बहुत चंचल है, तुम कहीं भी जाकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुकती हैं, और अब बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा है तो आप यहाँ से त्याग हो करके चली जाइए। इसलिए कहा जाता है कि गाय में गोबर और मूत्र को पवित्र
माना जाता है। आखिर माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों तुम दूसरों को आदर देने वाली, यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगा, इसलिए तुम मुझ पर भी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूँ। इसके बाद गायों ने अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी देवी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही जो हैं पवित्र मानी जाएंगी। तब माता लक्ष्मी ने धन्यवाद कह करके अनुग्रह करने के लिए उनको धन्यवाद कहा और फिर से वो गोबर और मूत्र में निवास करनी। इसीलिए गोबर का बहुत ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में उसकी वैल्यू है, मूत्र की वैल्यू है। मूत्र से विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। गोबर से आप देखिए, गोबर लीपने से लेकर के, गोबर से कंडे से लेकर अपने भोजन के लिए जो है आग जलाना, गोबर से पूजाओं में बहुत ज़्यादा स्थान लेना, हर चीज़ में गोबर का इस्तेमाल होता है। गोबर से बहुत अच्छी खाद बनती है। अगर आजकल लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं, अब तो उर्वरक इसीलिए जो है लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी किडनियाँ खराब हो रही हैं, उनके शरीर के सारे अंग खराब हो रहे हैं। अगर लोग इसी तरह पहले के ज़माने की तरह केवल गोबर की खाद का प्रयोग करते तो आज किसी को भी इस तरह की स्थिति नहीं होती कि उनकी पहले किडनी या यूँ कहिए उनके लीवर और शरीर के अंग आमाशय वगैरह सब खराब हो रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं और भोजन के रूप में हमको वही चीज़ मिल रही है और हम शरीर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में लोगों में शक्ति कितनी अधिक होती थी, शरीर के अंदर बहुत सामर्थ्य होती थी, सब वह गोबर की ही देन था। इसलिए गोबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है। यह गाय का मल नहीं बल्कि एक प्रकार से एक शरीर से निकला हुआ यांत्रिक चीज़ है और उसके बाद उसका इतना अधिक उपयोग होता था, इतनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा और शक्ति होती थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता था। खैर अब तो ये सब चीज़ें चली गई हैं, अब वापस फिर से लाने के लिए हम ही लोगों को प्रयास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें उर्वरकों का प्रयोग छोड़ना है, गोबर के और इसी तरह के जो हमारे और संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम खेती कर सकते हैं। प्राकृतिक जितनी चीज़ें लेंगे, जितना उस तरफ बढ़ेंगे उतना हम लोग अच्छा बन सकते हैं, और जितना हम कृत्रिम रूपों की या कीचड़ चीज़ों में या केमिकल चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे उतना ही शरीर को नुकसान होगा। तो ये था आज के एक अनुभव के साथ साथ माता लक्ष्मी का क्यों गायों ने त्याग किया था और उनको क्यों नहीं प्राप्त किया था, और उनको जब उनको स्थान दिया तो केवल गाय मल और मूत्र में उनको स्थान दिया गया था। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहानी आती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।